हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अपनी इस वीडियो के अंदर मेवात मैटर को, सीमा हैदर, ज्योति मौर्या, इन चीज़ों को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें हमारे काम की है उसके बारे में बातें करेंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं सीईटी कट ऑफ के बारे में, जो बार बार रिवाइज हो रही है ग्रुप 56 और 57 के लिए। बार बार क्लेम को छोड़ने का मौका देने के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनी है 56 के लिए, वो आपकी जनरल के लिए 65 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 65, बीसीबी के लिए 65, बीसीए के लिए 65 और आपका एससी के लिए कितना रहा है 61 रहा है। इसके अंदर से आपको 341, 342, 347, 351 और 363 जो कैटेगरी है उसको छोड़कर जो अन्य कैटेगरी रहती है उनके लिए कट ऑफ आपकी ये रहेगी। क्लेम छोड़ने के बाद जिन कैंडिडेट्स का नाम इस लिस्ट में आया है वो आपके एनेक्जर ए में है, और जो क्लेम छोड़ने के बाद जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं वे आपके एनेक्जर बी के अंदर है। अब बात रहती है कि बार बार लिस्ट का रिवाइज होना, बार बार चांसेस देना क्लेम को, इससे कौन ज़्यादा प्रभावित होगा। एक बात देखिए, 3-4 बार तो कट ऑफ चेंज हो चुकी है, बार बार ये लिस्ट आ रही है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसका आज जो ये लिस्ट आई है इसके अंदर नाम आ जाता है, नाम आ गया मान लीजिए, तो उसको तैयारी के लिए कितने दिन मिले? उसको तैयारी के लिए दिन मिले सिर्फ 2-3 दिन, क्योंकि 5 व 6 को एग्ज़ाम होना है, तो उसको 2-3 दिन ही तैयारी को मिले। अगर उसको पहले ही अगर ये तरीका सरकार का अच्छा होता या फिर कमीशन का अच्छा होता कि एक ही बार मौका दे दिया उनको कि आप अपने नंबर विड्रॉ कर सकते हैं, तो उनको 15 से 20 दिन तो एग्ज़ाम की तैयारी को मिल जाते। अब बात आएगी कि उनको तो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, कि उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए था कि उसका नाम आया है या नहीं आया है। अब देखिए, ग्रुप 56 व 57 के लिए अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और किसी पार्टिकुलर अगर भर्ती है डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर डिग्री बेस पे, मान लीजिए वीएलडी की है, एलटी की है, एमपीएसडब्ल्यू की है, स्टाफ नर्स की है, जो अलग भर्तियां हैं जो जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा मांगा हुआ है, उसके लिए तो कैंडिडेट खुद का उस समय तक सिलेबस पढ़ सकता है। 70 क्वेश्चन है या फिर उसके 75 क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन आएंगे, जो भी है। लेकिन इस जो 56 और 57 है इसके लिए तो उसको हरियाणा जीके, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो उसको कम से कम 10-15 दिन का तो समय मिलना चाहिए। अब इन कैंडिडेट्स का इस लिस्ट के अंदर नाम आ गया है, जिनका नया नाम जुड़ा है इनके अंदर, तो उनको तो तैयारी के लिए 2-3 दिन ही मिले। मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है इसके अंदर जिसने किसी डिप्लोमा से भी फॉर्म भर रखा है, एएलएम का कैंडिडेट है वो, या फिर वो स्टाफ नर्स की कैंडिडेट है, स्टाफ नर्स का कैंडिडेट है, तो अगर उसका पहले इसके अंदर नाम नहीं था और अब नाम है, तो उसको तो सिर्फ 2 ही 3 दिन तैयारी को मिले, क्योंकि वो तो अब डिप्लोमा की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसने पहले देखा कि रिजल्ट के अंदर उसका तो नाम नहीं है। तो ये कोई मेरे हिसाब से कोई तरीका नहीं बनता, और शाम तक इसके एडमिट कार्ड है वो आने की संभावना है। तो यही छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।